नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की, जहां दोनों जगह एनडीए की सरकार बनी। जहां आंध्र प्रदेश में टीडीपी की सरकार बनी है, यद्यपि फुल मेजॉरिटी में टीडीपी है, लेकिन पवन कल्याण की जनसेना और भारतीय जनता पार्टी भी उस सरकार में शामिल। तो उड़ीसा में विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार राज्य के इतिहास में चुनाव जीत करके सरकार बनाई है भारतीय जनता पार्टी। पहले चर्चा करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश विधानसभा में 19 नवंबर 2021 के विधानसभा सत्र के दौरान तीखी बहस चल रही। उस तीखी बहस में उस समय वाईएसआर कांग्रेस के नेताओं ने राज्य के 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके चंद्रबाबू नायडू के ऊपर निजी टिप्पणियां और उनकी पत्नी तक को भी राजनीति में घसीटा गया। इससे आहत चंद्रबाबू नायडू ने उस समय एक कसम खाई थी। वो कसम ये थी कि वो आंध्र प्रदेश के विधानसभा में जब ही लौटेंगे जब वो सत्ता में आए। उन्होंने उस समय कहा था कि 2.5 साल से वो लगातार अपमान को महसूस कर रहे हैं, उनके साथ लगातार अपमान हो रहा है और उनकी खाई हुई कसम जो है अब पूरी हो रही है। इस विधानसभा चुनाव से पहले कुछ समय पहले ही चंद्रबाबू नायडू को एक करप्शन केस में गिरफ्तार किया गया। यद्यपि बाद में जेल से रिहा भी हुए चंद्रबाबू नायडू, और विधानसभा चुनाव में पवन कल्याण की जनसेना और भारतीय जनता पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन किया और ये गठबंधन राज्य में 175 लोग विधानसभा सीटों में से 164 सीटों पर चुनाव जीतने में सफल, जहां 135 सीट अकेले चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी चुनाव जीतने में सफल। इस तरह का एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल कर चंद्रबाबू नायडू राज्य के 4थी बार मुख्यमंत्री बने और अब वो विधानसभा में लौटे हैं और विधानसभा में जो उन्होंने कसम खाई थी वो कसम अब पूरा उनका हो। 16वें आंध्र प्रदेश के 16वें विधानसभा का पहला सत्र की शुरुआत अब हो चुकी है, जहां टीडीपी के बुचैया चौधरी को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर नामित किया गया था और प्रोटेम स्पीकर ने सभी विधायकों को शपथ दिलाया। विधायकों में सबसे पहले शपथ लेने वाले में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू थे। उसके बाद डिप्टी उप मुख्यमंत्री और पीथमपुर के विधायक पवन कल्याण ने शपथ लिया। उसके बाद अन्य विधायकों ने शपथ लेने के दौरान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू प्रोटेम स्पीकर बुचैया चौधरी के पास गए और दोनों एक दूसरे को अभिवादन किया। इस सत्र आंध्र प्रदेश के विधानसभा के इस सत्र में जहां अध्यक्ष का भी चुनाव भी होना है, अध्यक्ष के लिए टीडीपी ने अपने वरिष्ठ नेता नरसीपट्टम के विधायक अय्यन पतरुडू को विधानसभा अध्यक्ष बनाने के लिए नामित किया। इसी विधानसभा सत्र में डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव होगा। आंध्र प्रदेश विधानसभा जिस प्रकार से लगभग विपक्ष विहीन है, 175 में से 164 विधायक सत्तारूढ़ के दल के साथ हैं, ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को जो मेजॉरिटी जो जनमत मिला है उसमें वो अपने हिसाब से
अपने अनुकूल नीतियों पर चलते हुए राज्य को आगे बढ़ाने का फैसला लेंगे। उधर उड़ीसा में भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव हुआ। कभी एनडीए का ही सहयोगी रही बीजू जनता दल, जो लगातार राज्य में 24 साल से सत्ता में थी, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में बीजू जनता दल को करारी शिकस्त दी। जहां 147 सदस्य विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 78 सीट जीतने में सफल रही, तो वहीं पर उड़ीसा में लोकसभा के 21 सीटों में से 20 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में पहली बार सत्ता में आने के बाद एक आदिवासी समुदाय के मोहन चरण मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, तो उनके साथ 2 डिप्टी सीएम को भी बनाया गया। आंध्र प्रदेश उड़ीसा में नवीन पटनायक, जो भारतीय जनता पार्टी के हाथों अपनी पार्टी बीजू जनता दल के सत्ता गंवाए हैं, ने राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया, राजनीतिक सुचिता का परिचय दिया। जहां मोहन चरण मांझी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी नवीन पटनायक का जो हाव भाव था, वो एक राजनीतिक सुचिता का प्रतीक दिखाई दे रहा है। तो विधानसभा में भी नवीन पटनायक उसी तरह की भूमिका में नजर आए। गौरतलब है कि उड़ीसा में नवीन पटनायक 2 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे, जहां उनको एक सीट पर चुनावी शिकस्त झेलनी पड़ी। लक्ष्मण बाग ने उनको चुनावी शिकस्त दिया था। जब लक्ष्मण बाग विधानसभा में नवीन पटनायक से मिला और अभिवादन किया और अपना परिचय दिया, तब उन्होंने नवीन बाबू ने कहा, आप वही लक्ष्मण बाग हैं जिन्होंने मुझे शिकस्त दी। ये राजनीतिक सुचिता का परिचायक था नवीन पटनायक का। नवीन पटनायक का जो राजनीतिक गतिविधियां थी, वो राजनीतिक सुचिता का प्रतीक। लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, लगातार 24 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद अब राज्य में विपक्ष की भूमिका निभाएंगे नवीन पटनायक। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो उन्होंने राजनीतिक सुचिता दिखाई है, वो आगे भी विधानसभा में जारी रहेगा। ऐसे उम्मीद की जानी चाहिए। उड़ीसा के राजनीति में भी, विशेषकर बीजू जनता दल की राजनीति में बहुत बड़ी घटना ये घटी कि जो कभी बीके पांडेयन बीजू जनता दल में नंबर 2 की स्थिति में आ गए थे, अब उन्होंने खुद ही नवीन पटनायक को उत्तराधिकारी बनने से मना कर दिया और सक्रिय राजनीति से दूर। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजू जनता दल का और नवीन पटनायक का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होता है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।